हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाली हूँ उसका नाम है ज़ीनर डायोड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़ीनर डायोड जो है इट इज़ ए हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड विच इज़ डिज़ाइंड टू ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रीजन विदाउट गेटिंग एनी परमानेंट डैमेज। मतलब ये जो डायोड है ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो रीजन होता है उसमें आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसलिए ज़ीनर डायोड जो है वो ज़्यादा जो रिवर्स वोल्टेज है उसको आसानी से ये सहन कर सकता है। इट कैन वर्क इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन विदाउट बीइंग डैमेज्ड। और बाज़ार में जो ज़ीनर डायोड आ रहे हैं मोस्टली उनकी जो रेंज होती है 2.4 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक होती है। जबकि जो ऑर्डिनरी डायोड्स होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड होते हैं ऑर्डिनरी, वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर पाते और उनकी जो रेंज होती है 1 to 2 वोल्ट तक होती है। उसके बाद अगर आप उनको ज़्यादा रिवर्स ब्रेक वोल्टेज देंगे तो वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। सो ज़ीनर डायोड जो है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया होता है, इट इज़ हैवीली डोप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रीजन विदाउट गेटिंग परमानेंट डैमेज। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम ब्रेकडाउन डायोड भी बोलते हैं बिकॉज इट कैन ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रीजन। नाउ ए ज़ीनर डायोड हैज़ ए वेल कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको हम ज़ीनर वोल्टेज भी बोलते हैं या ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, जिसको हम VZ से डिनोट करते हैं। तो ज़ीनर डायोड की अपनी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिस पे ये वर्क करता है उसको हम ज़ीनर वोल्टेज का नाम देते हैं, VZ से डिनोट करते हैं। एंड दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग कंसंट्रेशन। मतलब जितनी आप डोपिंग करेंगे उसके ऊपर इस वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन है तो उसकी नेचुरली डिप्लीशन लेयर जो होगी वो नैरो होगी, तो उस वजह से उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है या VZ है वो कम होगी। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर इसका उल्टा होगा, अगर लाइटली डोप्ड होगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे डिप्लीशन लेयर जो है वो थिक हो जाती है। नाउ when reverse biased voltage across the PN junction is very large, अगर हम PN junction को रिवर्स वोल्टेज दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा है, so that the breakdown occurs, then what happens, a large current flows through the junction। जब हम उसको रिवर्स बायसिंग करते हैं PN जंक्शन डायोड की और रिवर्स वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एब्रप्टली जो है वो करंट राइज कर देता है, ब्रेकडाउन होता है, ये है। ठीक है, यहाँ से करंट तो पहले धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है, मतलब ज़ीनर वोल्टेज पे आकर के एकदम से उसके बाद ये क्या करता है, एब्रप्टली राइज करता है जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ठीक है, सो ये जो लार्ज करंट है ये किस वजह से है, इट इज़ ड्यू टू द ज़ीनर इफेक्ट और द अवलांच इफेक्ट। ब्रेकडाउन जो होता है मैंने बताया था दो तरह से होता है, ड्यू टू ज़ीनर ब्रेकडाउन और द अवलांच ब्रेकडाउन। बोथ द इफेक्ट्स टेक प्लेस इन द ज़ीनर डायोड डिपेंडिंग ऑन द डोपिंग। द डोपिंग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर डोपिंग ज़्यादा है तो ज़ीनर इफेक्ट होगा, डोपिंग कम है तो अवलांच इफेक्ट होगा। नाउ सिंस ज़ीनर इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड अर्लियर, ज़ीनर इफेक्ट जो था या ज़ीनर ब्रेकडाउन जो था उसको पहले डिस्कवर कर लिया गया था, तो मोस्टली हम ज़ीनर डायोड टर्म को ही यूज़ करते हैं, वेदर इट इन्वॉल्व ज़ीनर इफेक्ट और अवलांच इफेक्ट या बोथ। चाहे ज़ीनर ब्रेकडाउन हो रहा है चाहे अवलांच ब्रेकडाउन हो रहा है, हम उस डायोड को ज़ीनर डायोड के साथ ही नाम से पुकारते हैं। ठीक है, नाउ द ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड द इफेक्ट इन्वॉल्व इज समराइज इन टेबल गिवन बिलो। अब ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप जो इफेक्ट है उसको क्या नाम दिया गया है। जैसे अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 0 to 4 वोल्ट है तो जो इफेक्ट होगा वो होगा ज़ीनर इफेक्ट। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है या उससे ज़्यादा है तो जो इफेक्ट होता है वो अवलांच इफेक्ट होता है। अगर वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 to 6 वोल्ट के बीच में है तो हम कहते हैं कि बोथ ज़ीनर इफेक्ट एंड अवलांच इफेक्ट आर प्रेजेंट देयर। नाउ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ज़ीनर डायोड की ये है, ये आ गया P टाइप और ये आ गया N टाइप। इसमें हम उल्टा Z बना देते हैं, यहाँ पे ये एनोड है और इस तरफ वाला कैथोड है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और ये उल्टा Z हम बना देते हैं ताकि इसकी पहचान के लिए कि हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये जो है
ये उल्टा Z जो है ना, ये हमें बताता है दिस इज़ द ज़ीनर डायोड। अब हमने जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के करेक्टरिस्टिक्स किए थे, उसी तरह ज़ीनर डायोड के भी VI करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स। तो उसका जो ये ग्राफ है वो ये है, ये आ गया आपका फॉरवर्ड बायस VF, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट IF, ठीक है। और इस तरफ आ गया रिवर्स बायस या रिवर्स वोल्टेज VR एंड रिवर्स करंट IR, ठीक है। माइनस इसलिए क्योंकि अगर एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है तो इधर नेगेटिव होता है, तो दैट्स वाई माइनस माइनस लगाया है, ठीक है। नाउ जब हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो ज़ीनर डायोड जब फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है तो ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉरवर्ड करंट जो है वो करंट कब बढ़ना शुरू करता है, जब आप उसको अगर सिलिकॉन का होगा तो 0.7 वोल्ट पे वो ऑपरेट करना शुरू करता है, और अगर जर्मेनियम का होगा तो 0.3 वोल्ट पे वो ऑपरेट करना या कंडक्ट करना शुरू करता है। So the forward characteristics for a Zener diode is similar to an ordinary PN junction diode. That is, it starts conducting around 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium. और जब इसको हम रिवर्स बायस करते हैं, जब रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं Zener डायोड को, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में ये बहुत थोड़े से करंट को अपने में से पास करना शुरू करता है ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स, और इसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस करंट को जो ये बढ़ रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसको कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये तब तक ऐसा रहता है जब तक हमारी वोल्टेज जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज तक ना पहुँच जाए या ज़ीनर वोल्टेज तक ना पहुँच जाए, ठीक है। तब तक ये ऐसे ही रहता है। जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुँची और आपने वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया, सो ए लार्ज रिवर्स करंट नोन एज ज़ीनर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, ठीक है। ब्रेकडाउन अकर्स एंड लार्ज ज़ीनर करंट IZ बिगिनस टू फ्लो, ठीक है। रिवर्स जो है ये ब्रेकडाउन जो है इसमें इंक्रीज़ होना ब्रेकडाउन हो जाता है और करंट जो है एब्रप्टली राइज करना शुरू कर देता है। सो आफ्टर दैट ए स्मॉल इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज विल रैपिडली इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। दिस इंडिकेट्स दैट प्रायर टू ब्रेकडाउन द डायोड हैज़ ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, मतलब क्योंकि इसमें से करंट जो है बहुत कम, इसकी जो वो है वैल्यू बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है कि डायोड जो है वो ब्रेकडाउन से पहले इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, ज़्यादा थी, लेकिन आफ्टर ब्रेकडाउन द डायोड हैज़ ए वेरी स्मॉल डायनामिक रेजिस्टेंस। जैसे ही ज़ीनर वोल्टेज के पास आप पहुँचे और उसके बाद आपने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया तो करंट जो है अब्रप्टली राइज कर गया, मतलब जब डायोड कंडक्ट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट और इसकी रेजिस्टेंस जो है उस टाइम पे बहुत कम हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल डायनामिक, इट इज़ ऑफरिंग ए स्मॉल डायनामिक रेजिस्टेंस या स्मॉल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट एंड द करंट इंक्रीजेज एब्रप्टली ब्रेकडाउन अकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वोल्टेज जो है ज़ीनर वोल्टेज वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन करंट जो है वो एब्रप्टली राइज कर जाता है। सो अभी हमने बात की ज़ीनर डायोड के बारे में। अब ज़ीनर डायोड जो है इसको हम एज वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज़ करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन जो है इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ज़ीनर डायोड को बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है एज वोल्टेज स्टेबलाइज़र या वोल्टेज रेगुलेटर। सो वोल्टेज रेगुलेशन है क्या, ज़ीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये टॉपिक है आपके पेपर में एग्ज़ाम में भी आता है और इसका एक प्रैक्टिकल भी है जो हम कई बार करते हैं लैब में। सो वोल्टेज रेगुलेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ द सर्किट टू मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इवन इफ़ देयर आर फ्लक्चुएशंस इन द इनपुट वोल्टेज और लोड करंट, ठीक है। अगर आप वोल्टेज को चेंज भी कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज जो है अगर वो चेंज भी कर रही है या लोड करंट जो है वो भी चेंज कर रहा है, तो भी वोल्टेज जो है आपको आउटपुट जो है कांस्टेंट मिलती है बिकॉज ऑफ ज़ीनर डायोड। सो ज़ीनर डायोड जो है दैट विच इज़ वर्किंग इन द ब्रेकडाउन रीजन, क्योंकि ये ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है, इट एक्ट्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर बाय मेंटेनिंग द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है। ज़ीनर डायोड क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता रहता है इक्वल टू द ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। अपनी ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर इसकी वोल्टेज को ये कांस्टेंट करता है, ठीक है। और सर्किट डायग्राम जो है वो ये है हमारे पास, देखिए ये ज़ीनर डायोड है,
ये आ गई इनपुट वोल्टेज, यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, ये आ गई सीरीज़ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो है इनपुट वोल्टेज के साथ सीरीज़ में लगाई होती है, तो आर एस से डिनोट करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जो है, नेगेटिव लगा दिया हमने टू द पॉजिटिव ऑफ द डायोड एंड पॉजिटिव लगा दिया टू द नेगेटिव ऑफ द डायोड। तो डायोड हमारा क्या हो गया, रिवर्स बायस होता है। तभी हम इसको उल्टा लगाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ही वर्क करता है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं लोड रेजिस्टेंस, और वी नॉट जो है दिस इज़ द आउटपुट वोल्टेज जो कि हमें इस लोड रेजिस्टेंस के अराउंड मिलती है। ठीक है, ये आ गई सर्किट डायग्राम। द ज़ीनर डायोड इज़ रिवर्स बायस्ड बाय वेरिंग द इनपुट वोल्टेज। इसको हम वेरी करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं, और ये क्या हो जाता है, डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड। The series resistance RS is connected in series with the input voltage and the load resistance RL is connected in parallel to the Zener diode. The constant output voltage is obtained across load resistance RL. ये मैंने अभी आपको बताया। अब ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग जो है वो क्या है। When voltage across Zener diode is equal to or greater than Zener voltage VZ, जब आपकी वोल्टेज जो है इनपुट आप दे रहे हैं वो VZ के बराबर हो जाए, जीनर वोल्टेज जिसको हम कहते हैं, उस टाइम पे द जीनर डायोड कंडक्ट्स एंड रिलेटिवली लार्ज जीनर करंट IZ फ्लोज थ्रू इट। उस टाइम पे जीनर डायोड आपका कंडक्ट करना शुरू कर देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट, जिसको हम जीनर करंट कहते हैं, IZ से डिनोट करते हैं। तो जो टोटल करंट होगा फ्लोइंग थ्रू द सीरीज़ रेजिस्टेंस, ये जो सीरीज़ रेजिस्टेंस है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें रिवर्स करंट चल रहा है ना, ये देखो, ये तभी डायरेक्शन इस तरीके से आई है। ठीक है, सो इसका जो सीरीज रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है आई, वो किसके बराबर होगा, जीनर करंट IZ प्लस लोड करंट IL, दोनों के सम के बराबर। ठीक है, सो जीनर डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं आपस में। तो जितनी वोल्टेज जीनर डायोड में होगी उतनी ही वोल्टेज जो है लोड रेजिस्टेंस की होगी। सो देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस दैम इज सेम, दैट इज आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस कितनी है, V0, तो जीनर वोल्टेज कितनी है, VZ। तो ये दोनों आपस में बीइंग पैरेलल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। सो V0 शुड बी इक्वल टू VZ बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल टू ईच अदर। सो दैट्स वाई आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RL इज इक्वल टू जीनर वोल्टेज VZ, मतलब V0 इज इक्वल टू VZ। और जो इनपुट वोल्टेज है V इनपुट, वो किसके बराबर है, इस सीरीज रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज है पास कर रही है और आउटपुट वोल्टेज, दोनों का सम। सो V इनपुट इज इक्वल टू, अब इसमें से कितनी वोल्टेज है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो इसकी वोल्टेज होगी I इंटू RS, IRS, ये आ गया IRS प्लस VZ। VZ क्यों, क्योंकि V0 है, V0 इज इक्वल टू VZ। ठीक है, तभी हमने पहले लिखा IRS प्लस V0 और V0 इज इक्वल टू VZ, दैट्स वाई V इनपुट इज इक्वल टू IRS प्लस VZ के बराबर। ये जो इक्वेशन आती है हमारी ये वाली, दिस इज यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, V इनपुट इज इक्वल टू IRS प्लस V0 एंड V0 इज इक्वल टू VZ, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है IRS प्लस VZ, V0 की जगह VZ आ गया। अब यहाँ पे हमें जो वोल्टेज रेगुलेशन हो रही है वो दो तरह से होती है, दोनों तरीके से। कैसे, पहली बार अगर हम RL को कांस्टेंट रख देते हैं और इसको वेरी करते हैं, तब हमें जीनर डायोड जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको कांस्टेंट रख दें और RL को वेरी करें, तब भी जीनर डायोड जो है हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है। कैसे देता है वो मैं भी बताती हूँ आपको। फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ इनपुट वोल्टेज। अगर हम इनपुट वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज इनपुट वोल्टेज V in इंक्रीजेस एंड लोड रेजिस्टेंस RL एंड सीरीज रेजिस्टेंस RS आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, हम इनपुट वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं, RS और RL दोनों को हमने रखा है कांस्टेंट। सो व्हाट हैपन्स व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस बियॉन्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, जब VZ के पास पहुंच गए और आपने उससे ज़्यादा थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाई, करंट इंक्रीजेज एब्रप्टली। जब करंट क्या करेगा, एब्रप्टली राइज करेगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, एंड द इंक्रीज इन करंट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द जीनर डायोड। तो जीनर डायोड जो है वो क्या काम करेगा, यहाँ पे इस इंक्रीज को, जो करंट में इंक्रीज आ रही है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, इसका अपना जो है करंट वो ये उसको डिक्रीज कर देगा।
विदाउट अफेक्टिंग द लोड करंट IL। ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा करंट है उसको अब्जॉर्व कर लेगा, और ये जो IL है, लोड करंट है, जो कि आउटपुट के पास आपको मिल रहा है, उसको ये क्या कर देगा, कांस्टेंट करेगा, अफेक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, अदरवाइज करंट भी क्या कर जाना था, ये इंक्रीज कर जाना था, लेकिन जो एक्स्ट्रा करंट है वो ज़ीनर डायोड जो है उसको अब्जॉर्व कर रहा है। द इंक्रीज इन इनपुट वोल्टेज इज ड्रॉप्ड अक्रॉस RS। अब इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, द इंक्रीज इन इनपुट वोल्टेज इज ड्रॉप्ड अक्रॉस RS कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज V0 कांस्टेंट। तो V0 जो है हमारी क्या रह जाएगी यहाँ पे, क्योंकि IL कांस्टेंट हो गया तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, लोड करंट कांस्टेंट है तो लोड वोल्टेज भी, आउटपुट वोल्टेज भी आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उल्टा कन्वर्सली अगर उल्टा करते हैं, अगर इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं, इफ VIN इज डिक्रीज्ड देन द करंट flowing through the circuit also decreases due to which diode takes small current। अब ये क्या करेगा, जब Vin को, इनपुट वोल्टेज को कम करेंगे, I जो है करंट वो कम हो जाएगा, तो ज़ीनर डायोड क्या करेगा उस टाइम पे, ये सर्किट में से बहुत कम करंट को लेगा अपने से फ्लो करने के लिए। तभी लिखा है इफ़ द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस द सर्किट करंट डिक्रीजेस ड्यू टू विच डायोड टेक्स स्मॉल करंट कीपिंग लोड करंट कांस्टेंट। अगेन डायोड क्या करेगा, थोड़ा करंट लेगा और IL को क्या करेगा, कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, अच्छा, ड्यू टू डिक्रीज इन द सर्किट करंट द वोल्टेज अक्रॉस RS डिक्रीजेस। अगेन यहाँ पे जो है सीरीज रेजिस्टेंस की वोल्टेज जो है वो कम हो जाती है, कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट V0 विच इज इक्वल टू VZ कांस्टेंट। हैंस व्हेन इनपुट वोल्टेज चेंजेस, जब इनपुट वोल्टेज को हम चेंज करते हैं, ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस चेंजेस। ठीक है ना, जो इसके अक्रॉस ड्रॉप है, अगर इंक्रीज करते हैं इनपुट वोल्टेज को, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज करता है। अगर इनपुट वोल्टेज को कम करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ पे कम हो जाता है। सो दैट्स वाई कह रहा है द ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस चेंजेस इन सच ए वे टू कीप द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। दस द फंक्शन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इज टू absorb द फ्लक्चुएशंस इन द इनपुट वोल्टेज। और ज़ीनर डायोड का भी क्या काम है, वो भी यही करता है, इट absorbs द फ्लक्चुएशंस इन द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इनपुट वोल्टेज। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोड करंट। अब आप क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट रख देते हैं, इनपुट वोल्टेज को, और लोड करंट, लोड वोल्टेज को वेरी करते हैं। इन दिस केस इनपुट वोल्टेज इज फिक्स्ड अबव द ब्रेकडाउन वोल्टेज। VZ से ज़्यादा ही फिक्स करना पड़ता है इसको, ताकि ज़ीनर डायोड कंडक्ट करे। एंड लोड रेजिस्टेंस इज वेरी टू चेंज द लोड करंट। नाउ व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, अगर हम RL को डिक्रीज करें तो उल्टा होगा, करंट बढ़ेगा, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है और I इक्वल टू V अपॉन R, उल्टा होता है। अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, ये है ना, I इक्वल टू V अपॉन R, रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो लोड करंट, RL को अब यहाँ RL लिख लेते हैं हम, तो अगर उसको डिक्रीज करें तो IL विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, एंड करंट थ्रू द डायोड, अब डायोड क्या करेगा, अपने करंट को डिक्रीज कर देगा। द करंट थ्रू द डायोड डिक्रीजेज देयर बाय कीपिंग द टोटल करंट I कांस्टेंट। I किसके बराबर लिया हमने, IZ प्लस IL, ये ऊपर लिखा है मैंने। ठीक है, एंड हैंस जो ड्रॉप है IRS वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप जो है उसको ये कांस्टेंट कर देता है ज़ीनर डायोड। इन दिस वे आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज को ये क्या कर देता है, कांस्टेंट कर देता है। ऑन दी अदर हैंड इफ़ RL इज इंक्रीज्ड, लोड रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो लोड करंट क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, और करंट थ्रू द डायोड IZ नाउ इंक्रीजेज। अब ज़ीनर डायोड अपने में से करंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सो एज टू कीप टोटल करंट I एंड द ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, ये टोटल करंट को कांस्टेंट कर देगा, साथ में यहाँ पे इसकी वजह से ये जो ड्रॉप है ये भी क्या हो जाएगा, सीरीज रेजिस्टेंस के पास वो कांस्टेंट हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप को IRS, बिकॉज V इक्वल टू IR होता है ना, तो IRS इसलिए कह रहे हैं। नाउ अगेन V0 इज कांस्टेंट, दैट इज इट रिमेन्स अनचेंज्ड। सो V0 का फार्मूला क्या है, यहाँ से आ जाएगा, V0 इज इक्वल टू V इनपुट माइनस IRS, एंड V0 इज इक्वल टू V इनपुट माइनस IRS, तो I किसके बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, I इज इक्वल टू IZ प्लस IL।
वही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। हमने लिखा ना, अभी कहा हमने वी नॉट इज इक्वल टू वी इनपुट माइनस आई आर एस, तो ये आई की जगह हम ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, टोटल करंट की वैल्यू आई जेड प्लस आई एल आर एस। तो ये इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये चला जाएगा इधर वी इनपुट माइनस वी नॉट, सो आर एस इज इक्वल टू वी इनपुट माइनस वी नॉट अपॉन आई जेड प्लस आई एल। तो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ज़ीनर डायोड एंड वी आई करेक्टरिस्टिक्स पढ़े इसमें हमने ज़ीनर डायोड के, और इसके वोल्टेज रेगुलेटिंग जो इसकी क्वालिटी है, ज़ीनर डायोड को एज वोल्टेज रेगुलेटर हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, हमने वो इसमें पढ़ा। आई होप आपको ये समझ आ गया हो अब।